नमस्कार, आप देख रहे हैं मिरर मीडिया और मैं अभिनव कुमार। बीते दिनों यूपी की राजधानी लखनऊ में एक कोचिंग संस्थान में आग लगने से कई लोगों की मौत हो गई। ऐसे में अगर झारखंड की राजधानी रांची की बात करें तो लालपुर को एजुकेशन हब कहा जाता है। यहाँ पर कई सारे कोचिंग संस्थान हैं। तो क्या कोचिंग संस्थान नॉर्म्स को फुलफिल कर रहे हैं? इसी बीच जो है झारखंड अभिभावक संघ के अध्यक्ष अजय राय ने शिक्षा विभाग के लिए एक पत्र लिखा है, राइट? अजय जी, क्या पत्र लिखा है आपने? पत्र में हमने लिखा है कि कोचिंग संस्थान को लेकर के जो कानून बनाया गया, राज्य सरकार ने जो कानून बनाया, उसका पालन हो पा रहा है कि नहीं हो पा रहा है। क्योंकि अभी तक जो लखनऊ में घटना घटी और उसमें जिस तरीके से 15 से ज़्यादा छात्रों की मौतें हुई हैं, यहाँ पर कई ऐसे कोचिंग संस्थान हैं जहाँ पर कहीं कोई नॉर्म्स हैं ही नहीं और ये इनकी संख्या सैकड़ों में है। और वहाँ पर ना फायर फाइटिंग सिस्टम है, ना जो बाहर आने जाने का जो रास्ता जो है, वहाँ पर 2 रास्ते हैं, एक पीछे और आगे होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर उस टाइप की चीज़ें जो है वो दूर दूर तक दिखाई नहीं देती। वहीं पर अलर्ट अलार्म वगैरह होना चाहिए, वो नहीं है। जो फायर गाड़ियाँ कैसे घुसेगी, अगर कहीं कोई दुर्घटना होती है तो वो घूम नहीं सकती है बिल्डिंग के चारों ओर। तो इस तरह की कई सारी समस्याएं हैं जहां पर फायर नॉर्म्स का पूरी तरह वायलेशन हो रहा है और राज्य सरकार की जो कोचिंग एक्ट जो बनी हुई है उसका कहीं कुछ पालन नहीं हो रहा है। तिन्हीं सारे मुद्दों को लेकर के हमने शिक्षा मंत्री के, चूँकि ये चार्ज में भी मुख्यमंत्री जी हैं, तो हमने एक पत्र उनको लिखा है कि पूरे चीज़ों की जाँच होनी चाहिए और जहाँ पर भी अगर कोई गड़बड़ी मिलती है तो गड़बड़ी को दूर करने को लेकर के जो प्रयास होना चाहिए वो करना चाहिए। क्योंकि मान लिया कल लखनऊ में घटना घटी, आज अगर रांची में घटती है और वहाँ पर अगर इस टाइप से कुछ मिसहैपनिंग होती है तो उसका जिम्मेवार कौन होगा। तो हम लोग समय रहते चाहते हैं कि इस पूरे मामले पर कार्रवाई हो। अजय जी, कैसे आप लोग ये तय करते हैं कि ये जो कोचिंग संस्थान है वो नॉर्म्स को फुलफिल नहीं कर रहा? क्या कोई आंकड़े हैं? नहीं, आंकड़े नहीं, ऐसे तो पूरा अगर आप बोलेंगे तो पूरी तरह आंकड़े तो नहीं है, लेकिन एक्सेप्शनल कई ऐसे संस्थान हैं जो लालपुर चौक से डंगरा टोली से लेकर के कचहरी चौक के बीच में जो लालपुर चौक वगैरह आते हैं, वहाँ पर कई ऐसे सैकड़ों संस्थान हैं जहाँ पर इस तरह के कोचिंग संस्थानों को देखा जा सकता है और हम लोग देखे हुए हैं। तब हम लोग इतना खुल करके जो है इस ओर बात कर रहे हैं कि इस पर कार्रवाई होनी चाहिए ताकि कम से कम कोचिंग वाले सचेत हो जाएं और उनको भी लगे कि जो गार्जियन अपने बच्चों को डॉक्टर, इंजीनियर और अलग अलग प्रतियोगिताओं के लिए जो भेज रहे हैं, जो वहाँ पर पढ़ रहे हैं, उनका भविष्य सुरक्षित हो। तो ये बड़ा चिंता का विषय है अजय जी। क्या अब कोचिंग संस्थान को पता नहीं है कि किस तरह से चीज़ों को हम वो यूटिलाइज करें या किस तरह से चीज़ों को हम मैनेज करें ताकि इस तरह की घटनाएं नहीं घटे? नॉर्म्स को क्यों नहीं फुलफिल किया जाता? देखिए, यही तो दुर्भाग्य है कि उनको सारी चीज़ें जानकारी में है लेकिन इसके बाद भी उसका वायलेशन वो किए जा रहे हैं। चूँकि वो जानते हैं कि अगर सारी चीज़ों को अगर फुलफिल अगर करेंगे तो निश्चित है कि खर्च उनके ऊपर बढ़ेगा और खर्च बचाने को लेकर के और ज़्यादा से ज़्यादा मोटी कमाई हो सके, सिर्फ उनको उस ओर चिंता है। अगर बच्चों की चिंता होती तो ये सारा नॉर्म्स वो फुलफिल किए हुए होते। अभिभावकों से आपकी बातचीत होती है क्या? उनके साथ कोई कोऑर्डिनेशन किया गया? क्या भविष्य को लेकर कुछ बातें, प्लान तैयार किया गया इस विषय को लेकर? हम लोग खुद एक बच्चे के पिता हैं और कई ऐसे गार्जियन हैं जो हम लोग के अभिभावक संघ में सब जुड़े हुए हैं लोग। सबकी पीड़ा है, जो मैं जितनी जो बातें कर रहा हूँ वो सबकी पीड़ा है, जिसको लेकर के हमने पत्र लिख करके मुख्यमंत्री जी से आग्रह किया है कि इस ओर ध्यान दे राज्य सरकार और इसको गंभीरतापूर्वक इस पर कार्रवाई करे। और इसको लेकर के हमने सारे उपायुक्तों को भी पत्र दिया है कि आखिर इसी समय क्यों डिसीजन लिया जाता है? अगर यूपी में घटना नहीं घटती तो फिर यहाँ डिसीजन नहीं लिया जाता? आप पत्र नहीं लिखते? नहीं, इसको लेकर के आज से 6 महीना पहले भी हमने पत्र लिखा है, साल भर पहले भी हमने पत्र लिखा है कि कोचिंग एक्ट का जो वायलेशन हो रहा है उस पर रोक लगनी चाहिए, उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। अगर आपको जानकारी है, क्या नॉर्म्स क्या है, किस तरह से फुलफिल करना है कोचिंग संस्थान को, कोई प्लान है क्या? नहीं, निश्चित है कि उसका उस कानून के तहत जितने जो प्रावधान उसमें बने हुए हैं, अलार्म अलर्ट जो है वो होना चाहिए। बाहर निकलने के लिए जो है वो रास्ते, निकासी द्वार जो है वो 2 कम से कम होने चाहिए, आगे और पीछे भी होने चाहिए। साथ में अलर्ट अलार्म के बारे में बोला, फायर फाइटिंग, हमारी फायर की गाड़ियाँ कैसे घुसेगी, अगर कोई दुर्घटना होती है तो कैसे घुसेगी, वो जगह जो है उतनी जगह वहाँ पर होनी चाहिए ताकि गाड़ी घुस करके जो घटना है उस पर वो रोक लगाने को लेकर के प्रयास कर सके। बच्चे किस तरह से वहाँ पर जाते हैं? क्या मन में डर नहीं होता हो? देखिए, बच्चे तो बच्चे हैं, वो बहुत ज़्यादा इस बारे में सोचते नहीं हैं।
वो पढ़ाई से उनका ज़्यादा अपना ये होता है। जब घटना घट जाती है उस वक्त उनको उनके दिल में वो दर्द देखा जा सकता है और वो अपनी पीड़ा जो है अपने गार्जियन से बताते हैं कि पापा हमारे यहाँ भी इसी तरह की व्यवस्था है, वहाँ पर भी निकलने की कोई सुविधा नहीं अगर कोई घटना घटती है तो। आखिरी सवाल लेंगे, क्या जो लेटर लिखा है कोई जवाब अभी आया है? नहीं, इस तरह का अभी तो कोई रिप्लाई हमें नहीं मिला है, लेकिन अगर इस पर कहीं कुछ अगर नहीं होता तो आगे भी इसको लेकर के जो प्रयास हो सकता है वो हम लोग करेंगे। देखिए, ये प्रयास करते रहेंगे और कहीं न कहीं ये चिंता का विषय है। जिस तरह से मैंने आपको बताया कि लालपुर एरिया की अगर बात करें, वहाँ पर 100 ऐसे कोचिंग संस्थान है और जो नॉर्म्स होते हैं वो नॉर्म्स को फुलफ़िल नहीं किया जा रहा है। शायद यही वजह है कि अभिभावक संघ के अध्यक्ष अजय राय ने शिक्षा मंत्री जो हैं उनको पत्र लिखा है। अब देखिए आगे वाले दिनों में क्या कुछ होता है ये देखना अब महत्वपूर्ण होगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। कैमरा पर्सन रवि के साथ अभिनव कुमार, मिरर मीडिया रांची।